जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सीलिंग्स के बारे में कि आखिर में सीलिंग क्या होता है, क्या सीलिंग का फंक्शन होता है, कौन कौन से मटेरियल से मिलकर सीलिंग बनी हो सकती है और और कितने टाइप्स की ये सीलिंग्स हो सकती है। सारी बातें हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। देन फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छी सीलिंग से उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीलिंग के बारे में कि आखिर में सीलिंग होती क्या है। तो फ्रेंड्स, इस पिक्चर के अंदर आप देखेंगे तो ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है इसी को बोला गया है सीलिंग। सिंपल सी भाषा में मैं बोलूं कि जिस भी रूम या बिल्डिंग में आप बैठे हैं, अगर गर्दन ऊपर करके देखेंगे तो जो भी आपको इंटीरियर सरफेस दिखाई दे रहा होगा उसी को नाम दिया गया है सीलिंग। उसकी डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दी है आपके लिए कि अपर इंटीरियर सरफेस ऑफ अ रूम और अ बिल्डिंग इज नोन एज व्हाट, सीलिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सीलिंग हमारा कोई स्ट्रक्चरल मेंबर नहीं है या स्ट्रक्चरल एलिमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर कोई भी लोड बियरिंग स्ट्रक्चर नहीं है, बोल सकते हैं हम, ये कोई भी लोड नहीं लेगा। ठीक है, एक जस्ट क्या है, डेकोरेटिव टाइप का आइटम है ना। क्या इसके फंक्शन से मैं आपको बता देता हूं सीलिंग के। तो पहला फंक्शन है कि इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ द रूम। ठीक है, कंसील्स डक्ट पाइप्स वायरिंग एंड लाइट फिटिंग्स। जैसे कि अगर आप इस फिगर के अंदर देखेंगे तो इस फिगर के अंदर आपको जो ये लाइट्स दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर ये है, इसका हुक दिखाई देगा, यहाँ पर अगर फैन लगा होगा तो फैन जो है, इन सब की जो वायरिंग है उस वायरिंग को हाइड करने का काम करता है कौन, हमारा जो है सीलिंग। साथ में यहाँ पर जो भी डक्ट्स वगैरह होंगे एयर कंडीशनिंग के लिए तो उनको भी ये हाइड कर देगा, है ना। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, रूम के वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है। इट इज फंक्शन जो है सीलिंग का कि रिड्यूसेस द रूम वॉल्यूम ऑफ द रूम। देन एनहेंस एयर कंडीशनिंग एफिशिएंसी, एयर कंडीशनिंग एफिशिएंसी को भी क्या करता है, एनहेंस करता है। साथ में जो अकोस्टिकली क्वालिटी जो होती है उसको भी क्या करता है, ये इंप्रूव कर देता है बाय रिड्यूसिंग नॉइस एंड इको। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स की कौन कौन से मटेरियल से हमारी सीलिंग्स बनी हो सकती है। तो सीलिंग्स हमारी वुड से मिलकर बनी हो सकती है, जिप्सम बोर्ड से मिलकर बनी हो सकती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हो सकती है, थर्माकोल की हो सकती है, एक्सक्लूडेड एल्यूमिनियम की हो सकती है, अकोस्टिकल बोर्ड की हो सकती है, ग्लास मिरर्स की हो सकती है, मेटल शीट्स की हो सकती है। तो आपकी जो सीलिंग्स है इनमें से किसी भी चीज की हो सकती है। तो इसलिए इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, उसके अंदर बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सीलिंग के बारे में कि हमारी सीलिंग कितने टाइप्स की होती है। तो सीलिंग यहाँ पर हमारी मेजरली 3 टाइप्स की होती है। इनके सब क्लासिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, बट आपको केवल ये ध्यान रखना है कि सीलिंग हमारी 3 टाइप की होती है। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डेट इज एक फॉल्स सीलिंग, दूसरी हमारी ऑर्डिनरी सीलिंग, तीसरी होती है सस्पेंडेड सीलिंग। देखो, जैसे कि नाम से आपको यहाँ पर कुछ हद तक क्लियर हो जा रहा होगा सीलिंग के बारे में कि फॉल्स सीलिंग मतलब ये एक प्रकार की झूठी सीलिंग होती है या बोल सकते हैं हम जो हमको केवल दिखाई देती है। ठीक है, ऑर्डिनरी सीलिंग एक नॉर्मल सीलिंग जो कि किसी भी बिल्डिंग के अंदर होगी, बिना कुछ डेकोरेशन वगैरह किए, बिना कुछ इंटीरियर वर्क किए जो सीलिंग हमको दिखाई देती है वो ऑर्डिनरी सीलिंग रहेगी। सस्पेंडेड सीलिंग जो रहती है फ्रेंड्स वो कैसी होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मानो ये आपकी नॉर्मल आरसीसी का सीलिंग है, इसके नीचे क्या किया आपने, कुछ मेटल लगा के, कुछ रोड लगा के यहाँ पर सीलिंग लगा दी, तो ये जो सीलिंग हो गई इसको बोल दिया सस्पेंडेड सीलिंग। देखो इनको डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉल्स सीलिंग की। तो फ्रेंड्स, जो आपको इस फिगर के अंदर जो सीलिंग दिखाई दे रही है, ये सीलिंग मेरी कैसी है, ये सीलिंग है मेरी फॉल्स सीलिंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ए सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी और ए ड्रॉप्ड सीलिंग सस्पेंडेड बिलो द मेन सीलिंग। ये क्या होती है, एक प्रकार की हमारी सेकेंडरी सीलिंग होती है या फिर इसी को ड्रॉप्ड सीलिंग बोल देते हैं, जो कि हमारी मेन सीलिंग के नीचे होती है। जैसे कि यहाँ पर मानो ये मेरी क्या है, मेन सीलिंग है। इस मेन सीलिंग के नीचे हमने एक सीलिंग लगा दी जिसका कि डेकोरेटिव पर्पस के लिए, अच्छा अपीयरेंस के लिए यूज किया जा रहा है। ये हमारी हो जाएगी फॉल्स सीलिंग। क्लियर है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसका यूज जनरली किया जाता है टू हाइड इलेक्ट्रिकल वायर्स, पाइप्स एंड डक्ट्स के लिए इसका यूज किया जाता है फॉल्स सीलिंग का। ये प्रोवाइड करता है बेटर इंसुलेशन एंड साउंड प्रूफिंग एंड एस्थेटिक्स। ओके, देन मेड फ्रॉम द मटेरियल लाइक जिप्सम का बना हो सकता है, मिनरल टाइल्स का हो सकता है या फिर मेटल्स का ये हो सकता है। कैन क्रिएट मॉडर्न एंड डेकोरेटिव लुक्स व्हाइल इंप्रूविंग द एनर्जी एफिशिएंसी। इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है कि एक मॉडर्न और डेकोरेटिव लुक प्रोवाइड करता है और साथ में एनर्जी एफिशिएंसी को भी इंप्रूव कर देता है।
हेल्प्स करता है काउंसलिंग द स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन ऑफ द मेन सीलिंग। मानो मेन सीलिंग के अंदर जो भी अंडुलेशंस है, कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स है, इम्परफेक्शन है, उन सबको क्या कर देता है, ये छुपा देता है। ओके। जो सेकंड नंबर की जो सीलिंग है हमारी, वो है सस्पेंडेड सीलिंग। जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं आपको बताया था कि जो हमारी ये आरसीसी की मेन सीलिंग है, आरसीसी मेन सीलिंग, इसके नीचे क्या करते हैं हम लोग, कुछ रोड जैसे आयरन रोड वगैरह का यूज करके नीचे लाके एक सीलिंग लगा देते हैं, जिससे ये पर्टिकुलर सीलिंग को सस्पेंडेड सीलिंग बोलेंगे। जैसे कि इस फिगर के अंदर आप देख पा रहे होंगे ना, तो ये जो सीलिंग है ये हमारी कैसी है, सस्पेंडेड सीलिंग है। मतलब कि जो मेन सीलिंग है दैट इज यहाँ पर आरसीसी का सीलिंग होगा, उसके और इनके बीच में काफी डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस डिपेंड करता है कि आपका कितना हेड अवेलेबल है, 0.75 मीटर हो सकता है या 1 मीटर तक भी ये हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं, किसके सस्पेंडेड सीलिंग के बारे में, तो टाइप की फॉल्स सीलिंग होती है दैट इज हैंग फ्रॉम द मेन सीलिंग यूजिंग मेटल ग्रिड सिस्टम। मेटल ग्रिड सिस्टम जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये मेटल ग्रिड सिस्टम है ना। ऑफन यूज्ड इन कमर्शियल बिल्डिंग्स फॉर इजी एक्सेस टू यूटिलिटीज लाइक वायरिंग डक्ट्स एंड पाइप्स। इसका जनरली कहाँ पर यूज किया जाता है, इसका जनरली यूज किया जाता है हमारी कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर, जैसे कि ऑफिसेस हो गए, है ना, मॉल्स हो गया, वहां पर इनका यूज होता है। प्रोवाइड साउंड इंसुलेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल, मेड फ्रॉम मटेरियल लाइक अकोस्टिक टाइल्स, जिप्सम बोर्ड और मेटल पैनल्स, इन इन सबसे ये बनी हो सकती है। साथ में अलाउ करती है किसको, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लाइट, वेंटिलेशन एंड अदर फिटिंग्स को। क्लियर है। इसी को फ्रेंड्स ड्रॉप सीलिंग या फिर ग्रिड सीलिंग भी कहा जाता है, किसको, सस्पेंडेड सीलिंग को। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि जो एरिया होता है हमारा किसके बीच में, ये हमारी सस्पेंडेड सीलिंग और ये जो मेन सीलिंग दिखाई दे रही होगी, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ये मेरी मान लेता हूं मैं यहाँ पर, ये है मेन सीलिंग और ये है मेरी सस्पेंडेड सीलिंग। तो इनके बीच का जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं प्लेनम। क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस जो स्पेस जो है, इसको प्लेनम स्पेस कहते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ सीलिंग बता दी। देखो एक और होती है हमारी ऑर्डिनरी सीलिंग, जो कि बताया, ऑर्डिनरी सीलिंग आपको जस्ट ऐसी दिखेगी, जो भी आपका छत है नॉर्मल सा, है ना, कोई भी इस पे एक्सटीरियर कोई इंटीरियर वर्क नहीं किया गया अलग से, जैसा छत खुला है बस उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया, और प्लास्टर करने के बाद जो छत है उसी को नाम दे दिया गया क्या, ऑर्डिनरी सीलिंग। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया कि सीलिंग क्या होती है, सीलिंग के क्या फंक्शंस होते हैं। देन फिर मैंने आपको बताया कि कितने टाइप्स की सीलिंग्स होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड सीलिंग की, एक अच्छी सीलिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।